हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 दोस्त की पोशाक में जो पीछे अभ्यास प्रश्न आए हुए हैं ना बच्चों, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आपके पार्ट में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें व्याकरण का बहुत ही अधिक प्रयोग हुआ है। इस पार्ट में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, आपके विशेषण आए हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, मुहावरों का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, इससे जो हमारी भाषा है वो बहुत अधिक सुंदर और रोचक हो जाती है। तो आइए चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में और साथ में पीछे पाठ से संबंधित दिए हुए अभ्यासकार को भी हम पूर्ण करेंगे। पाठ 5 दोस्त की पोशाक। बच्चों, आपके इस पाठ में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो हम सबसे पहले जानेंगे मुहावरे किन्हें कहते हैं। ठीक है, मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग उनके सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ में किया जाता है, मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए 3 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण आपके पाठ से लिया है। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अगर हम इसी बात को इस वाक्य को अगर हम इस तरह से कहेंगे बच्चों कि नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब शर्मिंदा हो गए, तो ये वाक्य उतना सुंदर या सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों, वाक्य की सुंदरता और उसकी स्वाभाविकता को बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को हम इस तरह से ना कह के कि नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब शर्मिंदा हो गए की जगह पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहेंगे कि नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। दूसरा उदाहरण बच्चों आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ बच्चों होता है एकमात्र सहारा। अब जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, मान लो वो नहीं देख पाता है, तो वो लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है ना। तो ये कहावत होती है बच्चों की, जैसे कहते हैं ना कि अब अंधे के लिए कौन है, वो तो अपनी लाठी के सहारे ही आगे बढ़ता है, आगे चलता है। तो इसी तरह से हम इस बात को मुहावरे के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो होता है वो है एकमात्र सहारा। और एक चीज बच्चों, जब हम किसी भी मुहावरे का प्रयोग वाक्य बनाने में करते हैं, तो बच्चों उसमें हम उसके अर्थ का वाक्य में कभी भी प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम हमेशा मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, रवि अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अगर अब इसका अर्थ मैं आपको समझाऊं तो क्या होगा बच्चों कि रवि अभी अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा है। ठीक है, आगे बच्चों तीसरा है मुहावरा आग बबूला होना। अब ये तो आपको सुन के भी पता चल रहा होगा, आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना या बहुत अधिक गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, रेखा द्वारा चश्मा टूट जाने पर दादी आग बबूला हो उठी। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि रेखा द्वारा चश्मा टूट जाने पर दादी बहुत क्रोधित हो उठी, तो वो उसका अर्थ हो जाएगा और ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मुहावरे को अपने शब्दों में अगर लिखा जाए कि वाक्य प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे कि रेखा द्वारा चश्मा टूट जाने पर दादी आग बबूला हो उठी। तो बच्चों समझ में आया कि ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग उनके सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ में किया जाता है, मुहावरे कहलाते हैं।
मैंने आगे भी कुछ मुहावरे दिए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे 10 मुहावरे लिखे हैं और उस साथ में उनका अर्थ भी लिखा है, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में पूरा नोट करना है। पहले आप परिभाषा नोट करेंगे, फिर जो मैंने उदाहरण लिखा है उन्हें भी नोट करेंगे और साथ में ये 10 मुहावरों को उनके अर्थ के साथ में लिखेंगे, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसी पार्ट में से आपका टेस्ट भी होगा और ये मुहावरे आपके आगे भी काम आएंगे, इसलिए इनको याद भी करना है। लिखने के साथ साथ में बच्चों इन्हें याद भी करना है। पहला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। अर्थ है धोखा देना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अर्थ आरंभ में ही विघ्न या बाधा पड़ना। जैसे कि बच्चों मान लो आपने कोई काम शुरू किया और वो काम आपका पूरा भी नहीं हो पाया कि पहले ही कुछ ना कोई परेशानी आना शुरू हो गई। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है बच्चों आवश्यकता अधिक होना लेकिन वस्तु पर्याप्त ना होना। उदाहरण के तौर पे मान लो आपके घर में मेहमान आ जाए और खाने के लिए थोड़ा सा ही सामान हो, तो क्या कहेंगे कि मेहमान इतने आ गए और अनाज तो ऐसे है जैसे घर में अनाज तो ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। चौथा है बच्चों दिया तले अंधेरा, यानी आवश्यक गुण का अभाव। यानी कि अगर मान लो कोई टीचर है, अध्यापक है, अध्यापक का बच्चा ही फेल हो जाए तो उसका मुहावरा आप कैसे बनाओगे कि लो ये तो वही बात हो गई कि पिता प्रोफेसर है और बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, चिराग तले अंधेरा या दिया तले अंधेरा। यानी जो गुण आवश्यक होते हैं वो उन किसी में ना होना। ईद का चांद होना। दर्शन दुर्लभ होना। दर्शन दुर्लभ होना का अर्थ मतलब जैसे आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे बहुत दिन बाद मिलता है या आप किसी को बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पर बातचीत की भाषा में भी बोलते हैं अरे आप तो ईद के चांद हो गए, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद किसी से मुलाकात होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर क्या हो जाते हैं हमेशा बच्चों 9-2-11। आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा। राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। छक्के छूट जाना अर्थात हिम्मत हार जाना। टांग अड़ाना इसका अर्थ है बच्चों बाधा डालना। जैसे आपको देखते नहीं अक्सर लोग बोलते हैं ज्यादा मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, इसका अर्थ यही होता है कि बाधा डालना। मैं बीच बीच में आपको कहीं कहीं पर वाक्य भी बताती चल रही हूँ, जिससे कि अगर आगे चल के मैं ये मुहावरे आपको होमवर्क में करने के लिए या टेस्ट में करने के लिए दूं तो आप आराम से कर सकें। और ये तभी करेंगे बच्चों जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सारा काम साफ साफ नोट करेंगे। आखिरी है बच्चों उल्लू बनाना, यानी किसी को मूर्ख बनाना। राम ने अपने मित्र को उल्लू बना दिया, है ना। इस तरह से आगे चलते हैं। बच्चों मैंने आपको मुहावरों के बारे में बताया। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क दिया है आपको, जो आज की डेट डालकर और कॉपी में पूरा नोट करके साफ साफ करेंगे। पहला प्रश्न है उपयुक्त मुहावरा चुनकर रिक्त स्थान भरें। 19-20 का अंतर, कॉमा जी चुराना, कॉमा 9-2-11 होना, आंखों का तारा। पहला है काम से अच्छी बात नहीं। दूसरा राजू अपनी माँ की डैश है। तीसरा दोनों भाइयों की लंबाई में डैश है। फोर्थ धूर्त नौकर घर का सामान लेकर डैश हो गया। बच्चों ऊपर मैंने कुछ मुहावरे लिखे हैं, जो आपको मुहावरा सही लगता है वाक्य को पढ़कर ध्यान पूर्वक उसमें सही मुहावरे को भरेंगे। प्रश्न नंबर 2
मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उल्लू बनाना, ईद का चांद होना, अंधे की लाठी। इनके अर्थ बच्चों, सारे मुहावरों के अर्थ मैंने पीछे आपको लिखे हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको अर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ वाक्य बनाना है। अच्छे अच्छे वाक्य बनाना मुहावरों के अर्थ को ध्यान में रखकर। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। आंखों का तारा, अब इसका अर्थ क्या है? जो इसका अर्थ हो उससे इसको आपको मिलान करना है। 9 2 11 होना, अंगारे उगलना। तीनों के अर्थ मैंने इस तरफ लिखे हैं, दूसरे साइड में तीनों के अर्थ लिखे हैं। आपको जो वाक्य का अर्थ, जो मुहावरे का अर्थ जिससे लगता है कि ये अर्थ है, आप उससे उसको मिला दीजिएगा। बच्चों आखिरी में एक बार फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगी। पूरे मुहावरे को आप अपनी कॉपी में साफ साफ नोट करेंगे। 10 मुहावरे मैंने दिए हैं और 3 मुहावरे उदाहरण के साथ में वाक्य बनाए हैं। उनको ध्यानपूर्वक लिखेंगे और याद भी करेंगे, और इस गृह कार्य को आप साफ साफ सुंदर सुंदर करेंगे और समझ के करेंगे। अगर किसी को भी कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ओके बच्चों।